ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषोत्तम संगम योग, पार्ट 8। टाइटल: परमात्मा से सर्व प्राप्तियों की अर्थात सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति की अनुभूति। परमात्मा से सर्व प्राप्तियां कैसे होती हैं, जिनको पाकर आत्मा संपूर्णता, संपन्नता और संतुष्टता का अनुभव करती है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करती है। ये सब अनुभव अभी ही आत्मा को होता है। हर एक बच्चे को अपने से पूछना चाहिए कि बाप से अभी सब कुछ मिला है, किस किस चीज में कमी है। हर एक को अपने अंदर में झांकी पहननी है। जैसे नारद की मिसाल, अपने अंदर जो खामी हो वह सर्जन को बतानी चाहिए। फिर बाबा युक्ति भी बताएंगे और करंट भी देंगे, जिससे खामी निकल जाएगी, नहीं तो बढ़ती रहेगी। साकार मुरली 11 दिसंबर 1968। जो इस ईश्वरीय ज्ञान के महत्व को समझ लेता, वह कभी परमात्मा के एहसान को भूल नहीं सकता और वह कभी भी संगम युगी जीवन से ऊब नहीं सकता। ये संगम युगी जीवन मानव जीवन का श्रृंगार है, जीवन का चरमोत्कर्ष है और कल्प वृक्ष का फूल, फल और जड़ है। अभी शक्तिशाली बनो और संगम युग का श्रेष्ठ सुख अनुभव करो। समझा? सिर्फ जानने वाले नहीं, लेकिन पाने वाले बनो। अव्यक्त मुरली 15 अप्रैल 1984। संगम की जीवन प्राप्ति की जीवन है। अभी संगम पर ही 16 कला संपूर्ण बनते हो। 16 कला अर्थात फुल। अव्यक्त मुरली, दिल्ली ग्रुप, 15 नवंबर 1989। सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। जितना खजाने को स्व के कार्य और अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। सुनना माना लेना नहीं है, लेकिन समाना और समय पर कार्य में लगाना है, यह है लेना। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 1992। संगम युग के प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हो। प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सहज अनुभव करो। मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे? अव्यक्त मुरली 9 अक्टूबर 1987। सर्व प्राप्ति स्वरूप के अनुभव में रहना है। युद्ध में ही समय नहीं गंवाना है। अब नहीं तो कब नहीं। प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ। सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो। अव्यक्त मुरली 9 अक्टूबर 1987। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। जिसको सर्व प्राप्तियां हैं, उसकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देगी? सर्व प्राप्तियों की निशानी है सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। अव्यक्त मुरली 22 मार्च 1996। परमात्मा से मदद का अनुभव और परमात्मा की मदद का अनुभव। परमात्मा आत्माओं की मदद करता है, यह तो सर्वविदित है। परंतु आत्माएं कैसे परमात्मा की मददगार बनती हैं, यह रहस्य अभी ही परमात्मा ने बताया है।
और दोनों का सुखद अनुभव भी अभी संगम युग पर आत्माएं करती हैं। अभी परमात्मा यथार्थ ज्ञान देकर और श्रीमत देकर हमारी मदद कर रहा है और आत्माओं का आवाहन भी कर रहा है कि तुम सब नई दुनिया की स्थापना में हमारे मददगार बनो। साथ ही परमात्मा यह गुप्त रहस्य भी बता रहे हैं कि जो आत्माएं नई दुनिया की स्थापना में हमारी मददगार बनेंगी वे ही उस दुनिया के सुखों के अधिकारी बनेंगे। हम भी परमात्मा के इस दिव्य कर्तव्य में मददगार बनकर अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी कहते थे कि हमको नशा है कि परमात्मा हमारे तन में आया है। मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैंने परमात्मा को अपना मकान किराए पर दिया है। ऐसे बहुत हैं जो जन्म से बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, वह कोई दुनिया को मदद नहीं दे सकते। पवित्रता की मदद तब हो जब पावन बन दुनिया को भी पावन बनाए श्रीमत पर। बाप को मदद करते ही हैं याद की यात्रा में रहने से। साकार मुरली 17 अक्टूबर 1968। जब बाप स्वयं साथ देने का ऑफर कर रहे हैं, उस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए ना। जैसे स्थूल में कोई किसी को कोई चीज ऑफर करे, वह स्वीकार ना करे तो इसको सभ्यता नहीं समझेंगे, वह इज्जत कहेंगे। यह तो गॉड की ऑफर है, सदा बाप के साथ, अर्थात निरंतर योगी बनो। अव्यक्त मुरली 23 जनवरी 1976। 63 जन्म मेहनत की, अब एक जन्म मौजों का जन्म है, मोहब्बत का जन्म है, प्राप्तियों का जन्म है, वरदानों का जन्म है, मदद लेने का और मदद मिलने का जन्म है। तो अब मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करो। अव्यक्त मुरली 15 मार्च 1985। ज्ञान परम धन है, कर्मों का खेल निराला है। ये विश्व नाटक सत्य, न्यायपूर्ण, कल्याणकारी है। परमात्मा सबका मित्र है, परंतु उसकी मदद उसको ही मिलती है जो अपनी मदद स्वयं करता है। अर्थात हिम्मतवान को ही परमात्मा की मदद का अनुभव होता है। संगम युग पर ही आत्माएं परमात्मा की मदद का अनुभव करती हैं और परमात्मा की मदद से परमानंदमय आत्मिक स्वरूप का भी अनुभव करती हैं। इस आनंद का अनुभव वही कर सकता है जो इसके महत्व को जानकर अभिष्ट कर्तव्य करता है। बाप को अपना बनाना अर्थात सदा साथ और हाथ का अनुभव करना आदि रत्नों ने साकार में अनुभव किया। यह इन्हों का लक है, लेकिन ड्रामा में आप लोगों के लिए खास एक लिफ्ट है जो अव्यक्त रूप में आई हैं, साकार रूप में ड्रामा अनुसार पीछे आई हैं। जब चाहो तब बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 1996। परमात्मा की मदद और उसकी विधि विधान का यथार्थ अनुभव। परमात्मा की मदद कैसे मिलती है और उसकी मदद का विधि विधान क्या है, उसका ज्ञान भी परमात्मा अभी देते हैं और उसका अनुभव भी अभी ही होता है। एक कदम बच्चों का, पदम कदम बाप के। जहाँ हिम्मत है वहाँ उल्लास की प्राप्ति स्वतः होती है। हिम्मत है तो बाप की मदद है, इसलिए बेपरवाह बादशाह हो, सेवा करते चलो, सफलता मिलती रहेगी। अव्यक्त मुरली 22 जनवरी 1984। बेपरवाह निर्भय होकर सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो
बाप की पदम नुना मदद भी मिलती है। अव्यक्त मुरली 27 फरवरी 1986। दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज पहुंच जाता है और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। लेकिन है दिल का सौदा, जबान का सौदा नहीं है, दिल का सौदा है। अव्यक्त मुरली 15 अक्टूबर 2004। हिम्मत से बाप की भी मदद मिल जाती है। नाउमीद में भी उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं। हिम्मत और उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहां भी उड़ना चाहे उड़ सकते हैं। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। अव्यक्त मुरली 4 मार्च 1986। ऐसे बहुत हैं जो जन्म से ही बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। वे कोई दुनिया को पवित्रता की मदद नहीं दे सकते। मदद तब हो जब श्रीमत पर पावन बन दुनिया को भी पावन बनाए। बाप को मदद करते ही हैं याद की यात्रा में रहने से। साकार मुरली 17 अक्टूबर 1968। जितना आप अपने भी निश्चय रखते हैं उतना बाप दादा भी अवश्य मददगार बनते हैं। स्नेही को सहयोग अवश्य मिलता है। किससे भी सहयोग लेना है तो स्नेही बनना है। कभी हिम्मतहीन बोल नहीं बोलनी चाहिए। अव्यक्त मुरली 28 सितंबर 1969। जो सपूत हैं ज्ञान को धारण कर पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी और ज्ञानी हैं, वे मुझे प्यारे लगते हैं। तुम बच्चे इस समय नर्क को स्वर्ग बनाने वाले हो। योग में रहने वालों को बाबा मदद भी देते हैं। आपे ही आँख खुल जाएगी, खटिया हिल जाएगी। बेहद का बाप कितना रहम करते हैं। साकार मुरली रिवाइज डेट 8 दिसंबर 2004। जो मददगार हैं उनको मदद तो सदैव मिलती है। यह लेन देन का हिसाब ठीक रहता है। इस संगम पर ही अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है। स्नेह है संबंध जोड़ने का साधन। ईश्वरीय स्नेह भी तब जुड़ सकता है जब अनेकों के साथ स्नेह समाप्त हो जाता है। अव्यक्त मुरली 26 जनवरी 1970। एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे आदि से सहयोगी बच्चों को बाप का एक्स्ट्रा सहयोग अवश्य मिलता है। जो दिल से सहयोगी रही हैं उनको ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होते हैं। समझा इस रहस्य को? ऐसे निमित्त बनने वाली आत्माओं को, आई वेल पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को ऐसी कोई भी मुश्किल की वेला आती है तो बाप दादा भी उन्हें उसका रिटर्न देता है। यह एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में नूंधी हुई है। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1986। अगर एक बार समय पर बिना कोई संकल्प के आज्ञा समझकर जो सहयोगी बन जाते हैं, ऐसे समय के सहयोगियों को बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है। एक बार का सहयोग देने का जम अंत तक सहयोग लेने का अधिकारी बनाता है। एक का 100 गुना मिलने से मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा होती है। अव्यक्त मुरली 24 दिसंबर 1974। अपने को सदा बाप दादा के साथ अनुभव करते हो या अकेला अनुभव करते हो? जो सदा साथ का अनुभव करेंगे वे कभी किसी देहदारी के साथ की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। कभी भी किसी सेवा में देहदारी का आधार नहीं लेंगे।
मर्यादा प्रमाण, संगठन प्रमाण सहयोग लेना अलग बात है। अव्यक्त मुरली 23 जनवरी 1976। परमात्मा के साथ सर्व संबंधों की यथार्थ अनुभूति। खुदा दोस्त का अनुभव। परमात्मा हमारा सर्व संबंधी है, अर्थात परमात्मा के साथ हमारे सर्व संबंध हैं। वह हमको सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भक्त परमात्मा को भिन्न भिन्न संबंधों से याद करते हैं। उनमें तो हर भक्त किसी एक विशेष संबंध से ही परमात्मा को याद करता है, परंतु अभी परमात्मा हमको सर्व संबंधों के सुख का अनुभव कराते हैं। परमात्मा को खुदा दोस्त भी कहा जाता है। परमात्मा कैसे दोस्त है, वह अनुभव भी अभी ही होता है। सर्व संबंधों के सुख को ही संपन्न जीवन समझते हैं, तो ये ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। एक भी संबंध की कमी नहीं करना। एक संबंध भी भगवान से कम होगा तो कोई न कोई आत्मा उस संबंध से अपनी तरफ खींच लेगी। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। अव्यक्त मुरली 14 अक्टूबर 1987। बंधन सिद्ध करता है कि बाप से सर्व संबंध की, सदा के संबंध की कमजोरी है। संगम युग बंधन मुक्त, सर्व संबंध युक्त, जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव का युग है। अव्यक्त मुरली 2 अप्रैल 1984। तुम्हारा बड़े से बड़ा, ऊंच से ऊंच संबंधी शिव बाबा आकर बना है। बड़ों की मत पर चलना चाहिए। घर में बड़ों की मत पर चलते हैं। काम महाशत्रु है, जिस पर जीत पहनो तो जगत जीत अर्थात विश्व के मालिक बनेंगे। साकार मुरली 14 सितंबर 1968। यह है बाप और बच्चों का मेला। वहाँ बच्चों का आपस में मेला है। तुम कहते हो तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से बातचीत करूं। बाप साथ खेल सकते, खा नहीं सकते, क्योंकि वह तो अभोक्ता है। बाप और बच्चे का, ब्रह्मा और शिव का पाठ तुम समझ सकते हो। दोनों खेलते हैं, करते तो सभी कुछ यहाँ ही है तुम्हारे साथ। साकार मुरली रिवाइज डेट 4 मई 1969। सारे विश्व की सर्व आत्माओं में से सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं को यह विशेष पाठ मिला हुआ है। कितनी थोड़ी आत्माएं हैं जिन्हों को बीज के साथ संबंध द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति का पाठ मिला हुआ है। अव्यक्त मुरली 16 जनवरी 1985। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसे मेरे को कोई विरला ही जानते हैं। तुम बच्चों में भी कोई विरली ही एक्यूरेट जानते हैं। जो जानते हैं उनको अंदर में बहुत खुशी रहती है। इस समय खुदा तुम बच्चों का दोस्त है। इनमें प्रवेश कर तुम्हारे साथ खेलते भी हैं। साकार मुरली रिवाइज डेट 18 सितंबर 2004। ईश्वरीय पर्सनालिटी और रॉयल्टी का अनुभव। दुनिया में तो अनेक प्रकार की पर्सनैलिटीज़ हैं। छोटी छोटी पर्सनैलिटी वाले भी कितने नशे में रहते हैं, परंतु अभी हमारी है ईश्वरीय पर्सनैलिटी। ईश्वरीय पर्सनैलिटी
और रॉयल्टी क्या होती है, यह अनुभव भी अभी संगम युग पर ही हम आत्माओं को होता है। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है, ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी। प्योरिटी ही रॉयल्टी है। अव्यक्त मुरली 17 अक्टूबर 2003। ईश्वरीय गोद का अनुभव। परमात्मा की गोद और गोद का बच्चा बनने का अनुभव। परमात्मा हमारा माता पिता है। उसकी गोद का दुर्लभ अनुभव भी अभी ही होता है, जब निराकार परमात्मा साकार तन में आकर हम आत्माओं को अपने कल्याणमयी गोद में लेकर हमको ईश्वरीय गोद का अनुभव कराते हैं और हम आत्माओं की पालना करते हैं। बाबा कितना रहम दिल है, आकर बच्चों को गोद लेते हैं। बच्चे जानते हैं हम किसके आगे बैठे हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जहां गॉड फादर बैठ राजयोग सिखलाते हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 23 जुलाई 2003। प्रकृति और परमात्मा की गोद परम सुखदायी है। निश्चल, निरसंकल्प, निर्भय भाग्यशाली आत्मा ही उनकी गोद के इस सुख को अनुभव कर सकती है। इस सत्य को जानकर उनके सुख को अनुभव करो। ये संगम युगी जीवन परम प्राप्तियों से परिपूर्ण और परम सुखमय है। परमात्मा की परम सुखदायी गोद का सुख अनुभव करने का समय ये संगम युग ही है। आप एक रत्न के आगे सारे विश्व के खजाने कुछ भी नहीं हैं। इतने अमूल्य रत्न हो। यह अमूल्य रत्न सिवाय इस संगम युग के सारे कल्प में नहीं मिल सकते। सतयुगी देवताओं का पाठ इस संगम युगी ईश्वरीय अमूल्य रत्न बनने के पाठ के आगे सेकंड नंबर हो जाता है। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, सतयुग में दैवी संतान होंगे। जिस आत्मा के ऊपर बाप की नज़र पड़ी वह प्रभु नज़र के कारण अमूल्य बन जाते हैं। अव्यक्त मुरली 2 मार्च 1985। इतने न्यारे पंख ज्ञान और योग के मिले हैं जिससे तीनों ही लोकों का चक्र लगा सकते हो। इस संसार का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। परमात्मा गोदी है, याद की लवलीन अवस्था में झूलना। यह अलौकिक गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। अव्यक्त मुरली 20 नवंबर 1985। बरोबर यह सुख दुख का खेल है। यूं तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है, क्योंकि जानते हो कि इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं, ईश्वरीय औलाद हैं। इस जन्म को जानने से कुछ ना कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते हैं। सुख में तो दुख का पता नहीं चलता है। अभी संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो कि अभी हम दुख से सुख में जा रहे हैं। मुख है दिन की तरफ और लात है रात की तरफ। साकार मुरली, रिवाइज डेट 4 अप्रैल 2006। परम पिता परमात्मा के ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार अर्थात ईश्वरीय वर्षे की अनुभूति। परम पिता परमात्मा का वारिस बनने और बनाने का अनुभव।
ज्ञान, दिव्य बुद्धि, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम ईश्वरीय वर्षा है। ईश्वर भी अभी ही है और वर्षा भी अभी ही है। जो इस वर्षे को प्राप्त कर लेता है उसे भविष्य में सुख शांति का वर्षा इसके फल स्वरूप मिलता ही है, और जो इसे भूलकर भविष्य की लालसा में रहता है वह इसे भी गंवा देता है और भविष्य से भी वंचित हो जाता है। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियाँ दी हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। सर्व शक्तियाँ बाप दादा का वर्षा है, तो अपने वर्षे पर अधिकार है, सदा है, क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया, तो अपने पर अधिकार होता है। अधिकारी जिस शक्ति को ऑर्डर करे और वह शक्ति हजूर हाजिर कहे। अव्यक्त मुरली 2 नवंबर 2004। सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। अव्यक्त मुरली 29 अक्टूबर 1987। कहते तो सब हैं बाबा हम आपके हो चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़े ही हैं। बहुत हैं जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते हैं। कई बच्चे समझते हैं हम तो वारिस हैं, परंतु बाबा समझते हैं कि यह वारिस है नहीं। वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े। यह राज समझना और समझाना भी मुश्किल है। सब मिल्कियत देनी पड़े, फिर बाप भी वारिस बनाएंगे। साकार मुरली रिवाइज डेट 5 जनवरी 2005। पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत्र बुद्धि में आ जाता है। यह भी ऐसे है। अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद आएगा। साकार मुरली रिवाइज डेट 8 फरवरी 2005। सभी आत्माओं को आप लोगों के द्वारा अपना अपना यथा पाठ तथा बाप का वर्षा जरूर लेना है। अव्यक्त मुरली 30 जुलाई 1970। सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है। बाप की याद स्वतः ही वर्षे की भी याद दिलाती है, और वर्षा याद है तो बाप की स्वतः याद है। बाप और वर्षा दोनों साथ साथ हैं। सागर सदा संपन्न है और आप सभी सदा संपन्न आत्माएं होना। खाली होंगे तो लेने के लिए कहाँ हाथ फैलाना पड़ेगा। अव्यक्त मुरली 16 फरवरी 1986। सब आत्माओं का बाप एक है। सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। आत्माएं सब भाई भाई हैं। भाई भाई मना सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। साकार मुरली रिवाइज डेट 2 अक्टूबर 2004। अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए आदि से लेकर एक स्लोगन सुनाते आते हैं।
अगर वह याद रहे तो कब भी कोई माया के विघ्नों में हार नहीं हो सकती है। स्वर्ग का स्वराज्य हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है और संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी समझेंगे तो कभी माया के अधीन नहीं होंगे। अव्यक्त मुरली 17 मई 1969। रूहानी बाप से एक तो तुमको ज्ञान का वर्षा मिल रहा है। बाप शांति का सागर है तो बच्चों को शांति भी धारण करनी पड़े। अशांत होना भी अवगुण है। अवगुणों को निकालना है और हरेक से गुण ग्रहण करना है। साकार मुरली रिवाइज डेट 27 नवंबर 2004। शिव बाबा के वर्षे का पूरा अधिकारी अपने को समझते हो। जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं उन्हों का सर्व के ऊपर अधिकार होता है। वे कोई भी बात के अधीन नहीं होते हैं। अगर देह के संबंधियों के, देह की कोई भी वस्तुओं के अधीन होते हैं तो ऐसे अधीन होने वाले अधिकारी नहीं हो सकते। अव्यक्त मुरली 24 जनवरी 1970। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं वर्षा देने आया हूँ। बाप यहाँ बैठे हैं लेकिन इनकी तो सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब तरफ नजर जाती है। जानते हैं सबको मुझे वर्षा देना है। साकार मुरली रिवाइज डेट 29 नवंबर 2004। अविनाशी बाप अविनाशी बच्चे हैं तो प्राप्ति भी अविनाशी है। बाप का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने के अधिकारी बनना। अव्यक्त मुरली 13 मार्च 1986। बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे। चाहे कैसे भी हैं लेकिन है तो बच्चे ही। चाहे मुक्ति का चाहे जीवन मुक्ति का दोनों ही वर्षा है। बाप वर्षा देने के लिए ही आए हैं। अनजान है ना, उन्हों का भी दोष नहीं है, इसलिए आप सभी को भी रहम आता है ना। अव्यक्त मुरली 13 मार्च 1986। मेरे बगैर वर्षा थोड़े ही मिलेगा। वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है। वर्षा एक बाप रचता से मिलता है। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके। मैं तो आता ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाने। साकार मुरली रिवाइज डेट 27 मार्च 2005। अच्छा, ओम शांति।